The 2020 Indian farmers' protest is one of the major protests of India. The whole ongoing protest is against the three Farm Acts which were passed by Parliament of India in September 2020. When the acts were introduced, the Farmers' Union began holding local protests mostly in Punjab. In November 2020, protesters began marching to Delhi to pressure the central government. The government instead deployed forces to stop the marching farmers towards the national capital. As of now, they have blocked the Delhi borders. जो आ नवी सरकार बनी आ मोदी सरकार ये ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਅਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਮੰਡੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसानों के दम पर ही दुनिया है अगर अन्न नहीं होगा तो कोई नहीं कुछ खा पाएगा ना ही कोई जी पाएगा चाहे वो किसी भी ग्राउंड लेवल का क्यों ना हो तो इस हिसाब से सरकार को इन सब चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए देखना चाहिए कि कैसे सब जिएंगे आगे हमारा फ्यूचर इन्हीं सब से जुड़ा है अगर हम अभी इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हमारा आने वाला हमारा फ्यूचर हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब ही होगा। The introduced acts are considered to be anti-farmer laws by farmer unions. The act enables farmers to sell their produce directly to private buyers and enter into contract with private companies. The new laws moreover provides alternative for the farmers to sell their produce anywhere in the country. आज ਅਸੀਂ फार्मर्स ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਪਏਗਾ कि कोई भी कॉर्पोरेट कितना भी स्टॉक होल्ड कर सकता है और जैसे बेसिक इकनॉमिक्स है कि सप्लाई कंट्रोल्स द प्राइस तो ग्राउंड लेवल पे जब पब्लिक भी कोई सामान खरीदने जान गया तो उनको भी मनमाना प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि अगर सप्लाई रुक जाएगी पीछे से डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो आप उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है प्राइस इंक्रीज़ होता है तो स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स वापस आ जाएंगी पर फिर की फ़ायदा उस लिमिट का जब स्टॉक तो कर ही लिया उन्होंने अब सप्लाई कुछ बचा नहीं है तो उस लिमिट का भी की फ़ायदा जो जेड़ा कॉर्पोरेट वापस तक करना आएगा नहीं तो दूजी गल जी AFMC दे लई है AFMC बिहार च हटा दी गई सी बहुत पहला अज बिहार का किसान पंजाब आंदा है पंजाब च वो मजदूरी करता है तो सेम हाल बाकी किसानों का भी होना है पंजाब हो गया हरियाणा हो गया तो कोई और भी स्टेट हो गया वो सब ऐसा ही हो जाएगा जैसे बिहार में किसान काम नहीं कर पाते वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं मजदूरी करने के लिए तीसरा जड़ा है वो कहना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ਨੂੰ लेके है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग असी देखिए गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और आलू की भी कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उन्होंने पूरी फसल का मुल नहीं दिता जाता बल्कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना देते ऐसे बना देते जाते हैं कि उन्होंने आधी फसल तो खरीदी जाएगी बाकी आधी वेस्ट है ना वो उसनू फिर मंडी च बेच सकता है ना वो कॉर्पोरेट में बेच सकता है नाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटे किसानों लिए तो हैगी ही नहीं कि कॉर्पोरेट 10 एकड़ वाली ज़मीन वाले किसान को जाएगा या 5 कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा 2-2 एकड़ वाली ज़मीन के किसानों को
तो ये बिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इन्ना विच चेंजेस होने ज़रूरी हैं जिसके लिए इनको रिवोक करना ज़रूरी है। थैंक यू।